गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक बार एक सत्संगी परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। बाबा जी की दया से दोनों बच्चों की शादी कर दी थी। पहले लड़के की शादी की थी, अब बेटी की भी कर दी। वे शादी करके दिल्ली चली गई क्योंकि उसके पति की वहाँ पर नौकरी थी और उनका बेटा वहीं वृंदावन में ही रहता था। वह अपने पिता से जिद करता था कि पिताजी, मुझे और मेरी पत्नी को विदेश जाना है। तो उसके पिता कहते थे कि बेटा, विदेश जाने के लिए जितने पैसे चाहिए वह हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर ही कोई काम कर लो। लड़की की शादी के कुछ समय के बाद ही लड़की के पिता की मौत हो गई। वह कुछ दिन अपनी माँ के पास रही और फिर दिल्ली वापस चली गई। उसके पिता के मरने के बाद भाई ने पिता की दुकान और मकान दोनों बेच दिए और विदेश चला गया। लड़की जब भी अपनी माँ के बारे में पूछती तो उसका भाई कहता कि माँ को भी हम अपने साथ लेकर आए हैं। कुछ समय के बाद लड़की के पति की ट्रांसफ़र भी वृंदावन में हो गई। कुछ दिन के बाद उनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी थी, तो वह मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को खाना खिलाने के लिए गए। तो वहाँ पर काफ़ी सारे गरीब बैठे हुए थे। जैसे ही उसने एक बुजुर्ग औरत को खाना दिया तो वह बोली, बेटी थोड़ा सा और दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। जब उसने उस बुढ़िया के चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया। वह उसकी माँ थी। उसके हाथ से खाने का थाल गिर गया। उसके पति ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने खाना नीचे क्यों गिरा दिया? तो वह रोते रोते बोली, यह मेरी माँ है। वह बोला, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे भाई के साथ विदेश गई हुई है। तब साथ ही एक फूल बेचने वाले की दुकान थी। वह बोला, क्या आप इनको जानती हैं? तो वह बोली, हाँ, यह मेरी माँ है। फूल बेचने वाला भाई बोला, 1 महीना हो गया है, कोई औरत इनको सीढ़ियों पर यहाँ बैठा कर चली गई थी। बोली, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन वह वापस नहीं आई। इनको ना अपना नाम पता है, ना ही अपने घर का एड्रेस, इसलिए यह अपने घर तक नहीं जा सकी। अगर यह तुम्हारी माँ है तो तुम इसे अपने साथ घर ले जाओ। उसने कहा, हाँ, मैं घर ले जाऊंगी। उनकी टांग में भी चोट लगी हुई थी। उसके पति ने और उसने माँ को उठाकर गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले आए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया और बोला, अगर समय पर दवाई देंगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगी, उनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। लड़की ने घर आकर अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि मुझे मम्मी से बात करवा दो। तो उसने मम्मी से बात करवा दी। आवाज़ तो बिल्कुल मम्मी की ही थी, पर उसे यह नहीं मालूम कि मेरी माँ तो मेरे पास है। मेरा भाई मेरी किसके साथ बात करवाता है। जब कभी भी वह उसे वीडियो कॉल करती थी तो वह वीडियो कॉल पर माँ से बात नहीं करवाता था। उसके पति ने उसको कहा कि तू किसी तरह अपने भाई को यहाँ पर बुला और अपनी माँ की हालत दिखा। अगर हम उसको पैसे का लालच देंगे तो वह वहाँ से दौड़ा आएगा। 1-2 दिन के बाद उसने अपने भाई को फिर फ़ोन किया और बोली, भाई, माँ से बात करवा दो। तो वह बोला, माँ तो अभी अभी पार्क गई है तेरी भाभी के साथ, क्योंकि डॉक्टर ने माँ को सैर का बोला था। जो बात तूने माँ को बतानी है तो मुझे बता दे। वह बोली, भाई, माँ की कोई बीमा पॉलिसी अब मैच्योर हो गई है
और अब उसके 50 लाख रुपए मिलने हैं, तो तुम माँ को भी साथ लेकर यहाँ आ जाओ। माँ साइन करेगी तो तभी पैसे माँ के खाते में आएंगे। तब वह बोला, माँ तो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती। वह बोली, भाई माँ ने तो तुमको ही नॉमिनी बना रखा है, आप साइन करने के लिए जब आना चाहें आ जाना और भाभी को भी साथ लेकर आना। वह बेटी अपनी माँ को अपने पुराने घर में लेकर गई, जहाँ उस लड़की का बचपन बीता था। साथ वाली पड़ोसन बाहर खड़ी थी, तो उसने बताया कि तुम्हारा मकान तो तुम्हारा भाई विदेश जाने से पहले ही बेच कर गया था और वह तो तुम्हारी माँ को अपने साथ लेकर गया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास कैसे आई? उसने फिर उसको सारा हाल बताया कि मेरी माँ को वह किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चले गए थे, तब से वहाँ पर भिखारियों के साथ रह रही थी। उसने उसे बताया कि तुम्हारी भाभी और भाई ने तुम्हारी माता पिता के साथ बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन उसकी माँ को तो अब कुछ भी याद नहीं था कि जो कुछ बता सकती। तो मैंने कहा कि शायद पुराने मकान में जाकर माँ को कुछ याद आ जाए, इसीलिए मैं माँ को यहाँ लेकर आई थी। वह थोड़ी देर वहाँ मिलकर वापस अपने घर आ गई। 2 दिन के बाद उसका भाई और भाभी भी विदेश से आ गए। उसने अपनी माँ को एक अलग कमरे में सुला दिया कि उनको कुछ पता ना चले। जब भाई भाभी आए तब उसने चाय वगैरह पिलाई, तो वह बोला, तुमको जिस पेपर पर साइन करवाने हैं करवा लो और जो पैसे हैं मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। वह बोली, भाई माँ कैसी है? तो वह बोला, माँ तो बिल्कुल ठीक है, बस बुढ़ापा है और कुछ नहीं। वह बोली, तुम माँ को अपने साथ ले गए थे ना? तो वह बोला, कैसी बातें कर रही है, तुम माँ हमारे पास ही है। इतने में उसका पति व्हील चेयर पर माँ को बाहर लेकर आ गया और बोला, साले साहब ये कौन है? माँ को देखकर तो उनके होश उड़ गए। वह दोनों पति पत्नी पसीना पसीना हो गए। तो लड़की बोली, भाई तू यह बता कि तू मेरी बात किससे करवाता था? वह बोला, माँ ने पहले एक बार बाबा जी का शब्द बोला था, वह मेरे मोबाइल में फीड था, उससे मैच आवाज़ AI से लेकर मैं तेरी बात करवाता था। लड़की ने उनकी सारी बातें मोबाइल में भर ली थी। उसकी भाभी बोली, जो साइन करवाने हैं करवा ले, हमने सुबह की फ्लाइट से वापस जाना है। तो वह बोली, जल्दी क्या है? इतने में पुलिस आ गई। उसके भाई भाभी पुलिस के डर से भागने लगे, तो उसकी भाभी का पैर सीढ़ियों से फिसला और वह गिर गई। तब उसकी माँ को एकदम से याद आ गया कि मेरे पति को इसने ऐसे सीढ़ियों से धक्का दिया था, वह नीचे जाकर गिरे थे और मर गए थे। वह बोली, इनको पकड़ लो, यह दोनों मेरे पति के कातिल हैं। बाबा जी ने उसको ठीक कर दिया और उसकी बेटी से कैसे मिलाया, आपने इस साखी में सुना। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।